हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर देखा। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो एक साथ काम करते हैं कोई भी चीज़ कंप्यूट करने के लिए, टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सारे फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वैसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सेकेंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं, प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सेकेंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो गया। अब सॉफ्टवेयर को हम देख या टच नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, राइट। थर्ड कंपोनेंट हम हो गए यूज़र्स, जो कि सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिस्टम को यूज़ करते हैं। और फोर्थ है डेटा। रॉ डेटा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इनपुट फीड नहीं होगा तो फिर आप क्या चीज़ प्रोसेस करोगे? तो फोर्थ यूनिट है डेटा। अब डिटेल में पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करते हैं तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम उन्हें। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट, और चौथा है आउटपुट यूनिट। ये सारा चीज़ साथ में मिल के कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाता है। और ये भी सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो हम लोग अभी इस यूनिट में ब्रीफ में देखते हैं सारा चीज़ क्या है। आगे हम लोगों को सारे यूनिट्स को इन डिटेल पढ़ना है आगे की यूनिट में। पहला इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? जैसे कि इनपुट सिग्नल, जैसे हमें हमारे बॉडी में इनपुट कैसे जाता है? सेंसरी ऑर्गन्स क्या है हमारे? नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है? जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन। ये क्या करता है? बेसिकली ये रॉ डेटा देता है या फिर इंस्ट्रक्शंस देता है थ्रू यूज़र, और फिर ये क्या होता है, इसके थ्रू जो भी डेटा जाता है उसको फिर प्रोसेस करके मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी फॉर्मेट में, तभी मशीन समझ पाता है जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। सेकेंड यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? पूरे कंप्यूटर को भी मेंटेन करता है और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को भी ये मैनेज करता है, प्रोसेस करता है। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स 3 भाग में मेजरली डिवाइड होते हैं। और ऐसे आप कहो अगर रजिस्टर को या मेमोरी को हटा दो तो 2 भाग में होते हैं। तो सीपीयू, क्वेश्चन आता है सीपीयू इज इक्वल टू ALU प्लस CU। तो मेमोरी यूनिट को हटा के, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान में देखना है कि कैसा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला पार्ट क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU। इसका काम क्या है? बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। दूसरा क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि एंड, और, नॉट, बेसिकली कंपैरिजन करना। सेकंड है कंट्रोल यूनिट, CU। इसका मेन काम क्या है? कंप्यूटर का सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना, जो भी प्रोसेसर है उसको ऑपरेट करना, और फिर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही। जैसे इनपुट डिवाइस है, हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, वो सीपीयू नहीं समझता है। सीपीयू को चाहिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, प्रोसेसर को मशीन लैंग्वेज में चाहिए डेटा। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे इनपुट ड्राइवर। उसमें क्या होता है, वो आपके इनपुट डिवाइस से वैल्यूज़ को लेके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सारे चीज़ ऑपरेशंस होता है कंट्रोल यूनिट के हेल्प से। ये फिर कंप्यूटर को बताता है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। थर्ड है रजिस्टर। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है सीपीयू के अंदर। जो भी हम रॉ डेटा देते हैं उसे टेम्परेरीली एग्जीक्यूशन के पहले हमें सेट करना होता है, कहीं स्टोर करना होता है, और फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं वो रजिस्टर में आता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है करेंटली यूज़ हो रहा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। नाउ थर्ड यूनिट है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। तो हमने ये तो देख लिया कि हाँ, रजिस्टर में टेम्परेरी हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं, बट उसके अलावा हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी मेमोरी चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं परमानेंट। जैसे कि आपका कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वो परमानेंटली आपका स्टोर होता है। वो फिर कैसे आपके रैम मेमोरी में आता है और एग्जीक्यूट होता है, या फिर आपको जैसे कोई फाइल स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर यूज़, तो हमें मेमोरी या स्टोरेज यूनिट भी चाहिए। और मेमोरी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो भाग में अगेन फर्दर डिवाइडेड है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब जैसे ही आप पावर जाता है तो ये मेमोरी खाली हो जाता है, मतलब मेमोरी में जो भी डेटा लिखा हुआ वो मिट जाता है, और ये टेम्परेरी स्टोरेज की तरह यूज़ होता है। सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब कि इसमें जो भी डेटा स्टोर है वो पावर ऑफ होने पे भी एग्जिस्ट करता है। और मेनली जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन होता है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शंस होता है, वो आपका रोम मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। नाउ आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स आपके, हमने जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आउटपुट हो गया। जैसे हमने चाय बनाना सीखा तो आउटपुट क्या था, हॉट टी, वो आउटपुट है। यूज़र को क्या चाहिए, चाय। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, अब सीपीयू जैसे प्रोसेस करके आउटपुट भी देता है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो फिर उसे भी कन्वर्ट करना होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो आउटपुट यूनिट्स उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं यूज़र को। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर, जो हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटर, हार्ड कॉपी हमें आउटपुट में मिलता है, स्पीकर ऑडियो आउटपुट के लिए, और प्लॉटर। प्लॉटर जनरली बड़े बड़े जो चार्ट्स और ग्राफ्स बनते हैं उसमें यूज़ होता है। अब ये डायग्राम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जनरली इनपुट डिवाइसेस, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फिर आ जाता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट।